ओम शांति। ज्ञान धन से माला माल करने वाले, बंधन युक्त से बंधन मुक्त बनाने वाले प्यारे प्यारे से परमपिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। अपने प्यारेपन को जिनके माध्यम से दर्शाते हैं, ऐसे समर्थ रथ व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जी का भी हम सब धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए उनके महावाक्य, प्रभु जी के महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे। समझते हुए ये जो समझ है वो आत्मा भाइयों तक भी पहुंचे, इसलिए द्वापर युग कलयुग में आने वाली सोल्स के लिए भी समर्पित करेंगे। जो वाम मार्ग में चले गए हैं उनके लिए भी समर्पित करेंगे। जो इस वक्त पीड़ित हैं उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे, और उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो इस समय अलबेले हैं या फिर माया के प्रकोप में हैं या फिर इविल स्पिरिट्स के प्रकोप में हैं, उनके लिए भी समर्पित करेंगे। फिर उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो ऐसे इविल काम करते हैं और दुख देते हैं दूसरी सोल्स को, उन आत्माओं के लिए भी हम समर्पित करेंगे। प्रभु जी के महावाक्य जो हैं हम आत्माएं उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं। वापस सभी की सभी आत्माएं जो हैं परमपिता परमात्मा के साथ जुड़े और सभी पवित्र बने, सभी परमपिता परमात्मा जी का कहना माने, उनके छत्र छाया में आ जाएं। सभी आत्माओं का भला हो, सभी आत्माओं का कल्याण हो। इन्हीं दुआओं के साथ हम स्वयं के लिए भी दुआएं करेंगे कि हम परमात्म शिक्षाओं को, परमात्म होमवर्क को, जो भी हमें मिल रहे हैं उसको हम गंभीरता से पूरा करें और अपने आप को सजाओं से मुक्त कराएं। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे हमारे प्यारे प्यारे से परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को आज किस विधि से शिक्षित करके सत्यता और दिव्यता की सभ्यता सिखाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये जो नया झाड़ है ना, ब्राह्मणों का जो नया झाड़ है बहुत मीठा है, क्योंकि मिठास के सागर परमपिता परमात्मा इसकी सैपलिंग लगाते हैं ना, इसलिए ये बहुत मीठा है। बाबा कहते हैं ये जो मीठा झाड़ है ना, इसी को ही कीड़े लगते हैं। माया रूपी कीड़े जो है ना, इसी झाड़ को लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भाव। अगर हम चाहते हैं कि ये जो कीड़े हैं, माया रूपी कीड़े हैं, अगर हम चाहते हैं कि इनको हम समाप्त करें, तो हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के रूहानी सर्जन, हम आत्माओं के डॉक्टर, हम आत्माओं को समझ देते हैं कि भाई मन मना भाव की दवाई ले लो, मन मना भाव की दवाई चाहिए। तो मन जो है ना हमारा प्रभु के साथ लगे और सारे संबंध जो है वो हम प्रभु जी के साथ अपने स्थापन कर ले। तो मीठे मीठे बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये जो नया झाड़ है, नया सैपलिंग है, ब्राह्मणों का जो झाड़ है, ईश्वरीय परिवार का जो झाड़ है, ये बड़ा मीठा मीठा सा है। इस मीठे झाड़ को ही माया रूपी कीड़े लगते हैं।
तो फिर माया रूपी कीड़े क्या करते हैं, अपना बनाते हैं और भगवान जी से विस्मृत कर देते हैं। अब प्रभु जी कह रहे भाई इस कीड़े को समाप्त तो करना है ना, तो हमारे रूहानी सर्जन हमको दवाई देते हैं। और कौन सी दवाई देते हैं? मन मना भव, मन को प्रभु जी में लगा देना है, सारे संबंध शिव पिता परमात्मा जी के साथ। प्रश्न है, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है, इसकी डिग्री है पास विद ऑनर, है ना, PWH की डिग्री मिलती है आपको। तो जो सोल्स, जो स्टूडेंट्स ये डिग्री लेने वाले होते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? निशानियों से फिर हमको चेक कर लेना है कि हमारे में कितना वो निशानियां हैं और कितनी नहीं है, तो फिर उसको हमको अपने में लाना है। प्रभु जी का उत्तर है, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ये 4 सब्जेक्ट खजाने भी हैं। हमको सीजन की जो पहली मुरली है, उसमें बाबा ने यही तो बोला है, सारे खजानों से संपन्न बनो। खजानों के सागर बोलते हैं, ज्ञान का खजाना है, योग भी एक खजाना है। ज्ञान से हम जीवन युक्त से जीवन मुक्त बन जाते हैं, समझदार बन जाते हैं। और फिर योग के खजाने से हमको सारी पावर्स मिलती हैं। फिर धारणा के खजाने से हम गुण मूर्त बनते हैं, फिर हम गुणों का सहयोग देते हैं तो हमको सबसे प्यार मिलता है। सेवा भी खजाना है, इसमें हम संगठन में रहकर कैसे संस्कार मिलाकर चलाने हैं, कैसे चलना है ना। तो सेवा से भी हम जो है अपने पर अटेंशन भी रहता है। तो ये सिर्फ खजाने हैं, ये हमारे ईश्वरीय पढ़ाई के मुख्य सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि जो पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट्स होंगे, वो ज्ञान की सब्जेक्ट, योग की सब्जेक्ट, धारणा की सब्जेक्ट और सेवा की सब्जेक्ट, चारों ही सब्जेक्ट्स पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है। जो स्थूल सेवाएं करते हैं ना, इधर उधर जाना है, संदेश देना है, रोटी बनानी है, सारा जो बाबा के घर में जो सेवाएं चलती हैं, बाबा कहते वो भी सब्जेक्ट अच्छी है। बहुतों को उससे सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होते हैं, स्थूल सर्विस से भी मार्क्स जमा होते हैं। अब कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं आबू में, तो सारे स्थूल सेवा कर रहे हैं ना वो डिपार्टमेंट्स, लेकिन बाबा कहते हैं इससे भी सुख मिलता है सोल्स को, तो इसके भी मार्क्स जमा होते हैं। इसको हल्का नहीं लेना होता है, हर तरह की सेवा करनी होती है, अनाज साफ करना, सब्जी काट लेना, है ना, रोटी बना लेना, सबके मार्क्स मिलते हैं, बशर्ते हम कितना दिल से करते हैं, कितना विधि पूर्वक करते हैं, वो मायने रखता है। बाबा कहते हैं इससे भी मार्क्स जमा होती है, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए, तो हमारी चलन भी चाहिए। अब ज्ञान धन जो है, ये हमको समझ देता है, ये करो ये नहीं करो, है ना, धारणा करो, हर चीज की हमको समझ ज्ञान से मिलती है। अब जब समझ हमको मिलती है, तो बाबा ये चाहते हैं कि समझ के प्रमाण फिर हम चले ना, दैवी गुण फिर हमारे आचरण में होने चाहिए, ऐसा बाबा उम्मीद करते हैं। तो बाबा कहते हैं मार्क्स जमा होती है ना, लेकिन साथ साथ बाबा कहते हैं ज्ञान भी चाहिए, तो फिर हमको चलन भी चाहिए। दैवी गुण पर हमको पूरा अटेंशन देना है, दैवी गुण जो है इस पर हमको पूरा अटेंशन देना है। ज्ञान योग पूरा हो, तब तो पास विद ऑनर हो सकेंगे।
ज्ञान और योग हमारे अंदर पूरा हो, तब तो हम पास विद ऑनर बन सकेंगे। योग से हमको शक्ति मिलेगी, ज्ञान से हमें हर तरह की समझ मिलती है। 8 पेपर कैसे होंगे, लोग कैसे व्यवहार करेंगे, है ना, हर चीज़ की हमको समझ मिलती है। तो उस समझ को यूज़ करना है। फिर दैवी गुण पूरे हमको अटेंशन रखकर धारण करने हैं। ये जो सोल पास विद ऑनर होएगी ना, ये सब तरह का करेगी। स्थूल सेवा भी करेगी, सूक्ष्म सेवा भी करेगी, ज्ञान को भी यूज करेगी, बाबा के साथ योग भी लगाएगी, शक्तियां भी सारी प्राप्त करेगी, दैवी गुण को भी धारण करेगी, दैवी गुण का सहयोग सारी सोल्स को देगी, चलन भी अपने सुधारेगी, है ना। और योग, ज्ञान योग पूरा हो, बाबा कहते तब तो पास विद ऑनर होंगे। क्योंकि पेपर आते हैं ना, अब परिस्थितियां आती हैं, पेपर आते हैं, 100 तरह की चीजें होती हैं, फिर तरह तरह के व्यवहार होते हैं, लोग बदल भी जाते हैं, कितना कुछ हमारे साथ होता है। तो हमको बाबा फिर कर्मों की गुह्य गति भी बताते हैं। फिर बाबा आपको बताते कि ऐसे परीक्षा भी होती है, परीक्षा होगी तभी तो हम आगे वाली क्लास में जाएंगे। ऐसे ऐसे करके हमको हर बात की समझ मिलती है। तो पास विद ऑनर होने वाली जो सोल है, वो कोई भी चीज नहीं छोड़ेगी, सारा कुछ करेगी। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सेवा में वो स्थूल सेवा भी करेगी, सूक्ष्म सेवा भी करेगी। तो हम अपने आप को चेक कर लेंगे, हम कहाँ पर कमी है, फिर वो हम कमी पूरी कर लेंगे। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, उसके बाद मुझे नहीं पता, न उल्फत, कुछ ऐसे करके है। ये भी भक्ति का गीत है, लेकिन ब्रह्मा जी को पसंद आया और शिव बाबा के लिए समर्पित कर दिया। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना, बच्चों की किससे दिल लगी हुई है, गाइड से लगी हुई है, शिव पिता परमात्मा से लगी हुई। गाइड क्या क्या दिखलाते हैं हमको, स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाते हैं बाबा, कि कैसे स्वर्ग में जा सकते हैं। बच्चों को नाम भी दिया है, गेटवे टू हेवन। बाबा रोज हमको नाम दे रहे हैं ना, तरह तरह के। तो बच्चों को नाम भी दिया है, गेटवे टू हेवन। स्वर्ग को क्या बोलते हैं? इट्स अ गेटवे टू हेवन। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? अभी तो हेल है ना, हेवन का फाटक कौन खोलते हैं और कब? ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको सदैव खुशी रहती है। हेवन में जाने के लिए रास्ता तुम जानते हो। मेले प्रदर्शनी द्वारा तुम ये दिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकता है ना। मेले प्रदर्शनी के द्वारा तुम ये दिखलाते हो कि मनुष्य जो है वो स्वर्ग के द्वार में कैसे जा सकते हैं। चित्र तो तुमने बहुत बनाए हैं, बाबा कहते हैं। बाबा पूछते हैं, इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसको भी समझा सके कि ये है स्वर्ग में जाने का गेट। गोले, यानी कि किसी ने कहा सृष्टि चक्र है ना, गोले के चित्र में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध होता है। यही राइट है। वो गोला है ना, ऊपर में संगम दिखाते हैं, है ना, तो इधर कलयुग का एंड दिखाते हैं और इधर सतयुग दिखाते हैं। स्वास्तिक ले लो, गोला ले लो, उससे सृष्टि चक्र से, इस चित्र से बाबा कहते समझ में आता है कि स्वर्ग जाने का गेट खुलेगा, है ना। यही राइट है। ऊपर में उस तरफ है नर्क का गेट, है ना, और उस तरफ है स्वर्ग का गेट। बिल्कुल बाबा कहते क्लियर है। यहाँ से सब आत्माएं भागती है, कहाँ पर? शांति धाम। अब भागेंगी ना, क्योंकि जब यहाँ पर दुर्दशा हो जाएगी बहुत भयंकर, जब खाने पीने को नहीं मिलेगा, त्राही त्राही हो जाएगी, तो सोल्स भागेंगी ना। जब आग लगेगी, सारी दुनिया जब जलेगी, तो सोल्स भागती हैं। बाबा कहते यहाँ से सब आत्माएं भागती हैं शांति धाम, और फिर आती है स्वर्ग में। ये गेट है। सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे, बाबा कहते।
है ना, पूरा चक्र को गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में जहाँ संगम दिखाया हुआ है ना, जहाँ तप कर रहे होते हैं ब्रह्मा जी और सरस्वती जी, वहां पर दिखा रहे हैं ना, तो बाबा कहते हैं ऊपर में जहाँ संगम दिखाया है ना, वो है पूरा गेट। कोई कोई चित्र में दिखाया हुआ है कि कैसे ऊपर तप कर रहे हैं, जिससे आत्माएं ना फिर निकल जाती है। वो गेट दिखाया होता है ना, ओपनिंग है वहां पर, चक्र में दिखाते हैं। तो बाबा कहे कि वहां से संगम दिखाया ना, तो वो है पूरा गेट, जिससे फिर आत्माएं निकल जाती है। कलयुग के एंड में सारा भुगत के निकल जाती है। फिर नई दुनिया में आती है। बाकी सब शांति धाम में रहती है सोल्स। कांटा दिखाता है ये नर्क है और वो स्वर्ग है। ऊपर में कांटा भी दिखा है, घड़ी का जो दिखाता, वो दिखाता है कि इस साइड नर्क है और उधर स्वर्ग है। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का ये गोले का चित्र है, प्रभु जी कहते हैं। सबसे अच्छा समझाने वाला, बिल्कुल क्लियर है इसमें, गेटवे टू हेवन। बाबा कहते हैं ये बुद्धि से समझने की बातें हैं ना, सब कुछ हमको क्या करना है, बुद्धि से समझना है। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना अभी हो रही है। बहुत सारे धर्म हैं, मठ पंथ हैं जो बने हुए हैं, उन सब का विनाश होना है और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो कि हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सारी सोल्स शांति धाम में चली जाएगी। गेट तो बड़ा क्लियर है, ये गोला ही मुख्य चित्र है। इसमें नर्क का द्वार, स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। स्वर्ग के द्वार में जो कल पहले गए थे वही जाएंगे, क्योंकि वही पुरुषार्थ करेंगे ना। पुरुषार्थ भी तो हमको करना है, ऐसे थोड़ी जा सकते हैं। तो फिर बाबा कहते कल पहले जिन्होंने स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ किया था, वही सोल्स फिर से जाएगी। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। गेट बड़ा क्लियर है, ये गोला ही तो मुख्य चित्र है। इसमें नर्क का द्वार, इसमें स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। स्वर्ग के द्वार में जो कल पहले गए थे वही फिर से जाएंगे, बाकी जो है सब शांति द्वार चले जाएंगे। और शांति धाम में बाकी मेजॉरिटी करोड़ों की आबादी जो है वो शांति धाम में चली जाएगी। नर्क का द्वार बंद होके शांति और सुख का द्वार फिर खुल जाता है। नर्क तो क्लोज हो जाएगा ना, उसका तो वो तो जल जाएगा, क्योंकि नर्क जो है उसका कुछ भी नहीं रहता है ना, सारा खत्म हो जाता है। तो बाबा उससे पहले ही स्वर्ग की स्थापना कर देते हैं। तो सोल्स जिन्होंने ऊपर सब जाएंगे, ऊपर तो सब जाएंगे, लेकिन नीचे भी आ जाते हैं ना, कृष्ण के साथ भी तो आत्माएं आ जाती है। तो शुरुआत तो यहीं पर हो जाती है, बाकी फिर ऊपर जाते हैं और फिर अपने पुरुषार्थ के अनुसार नीचे आते हैं। तो मेजॉरिटी सोल्स तो फिर शांति द्वार में चले जाएंगे। नर्क का द्वार जो है वो बंद होकर शांति और सुख का द्वार खुल जाता है। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र ये गोले का चित्र है। बाबा हमेशा कहते हैं त्रिमूर्ति, दो गोले और ये चक्र फर्स्ट क्लास चित्र है। जो भी कोई आए उनको पहले इस चित्र पर दिखाओ कि स्वर्ग में जाने का ये गेट है, ये नर्क है, ये स्वर्ग है। नर्क का अभी विनाश होता है, फिर मुक्ति का गेट खुलता है,
सोल्स शरीरों से मुक्त होकर अपने घर जाती है, इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। कितना सहज है ये गोले का चित्र। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे, इसलिए वो पढ़ेंगे नहीं, इसलिए वो पुरुषार्थ नहीं करेंगे। जो बाबा के बच्चे 16,108 करोड़ बच्चे हैं, इनमें सब नहीं पढ़ते हैं। द्वापर युग कलयुग में आने वाली सोच तो पढ़ेगी ही नहीं। लेकिन यहाँ भी जो बच्चे हैं सब स्वर्ग के लिए नहीं पढ़ते हैं। ख्वाब जरूर देखते हैं कि स्वर्ग में जाना है, लेकिन ज्ञान को नहीं समझते हैं, इसलिए वो स्वर्ग की जो तैयारी होती है ना, वो नहीं करते। यहाँ तो स्वर्ग के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। स्वर्ग में वही जाएगा जो, क्योंकि सचखंड है वो, जो बहुत काल तक संगम युग में इस बात का सबूत देता है कि वो नाम रूप को भूल गया है और अपने को आत्मा समझते हैं। तो जो आत्मा समझकर पाठ बजाते हैं, अभी सबूत देते हैं इस बात का, सतोगुणी और सतयुगी पाठ बजाते हैं, वो सोल्स जो हैं वो स्वर्ग के लिए क्वालिफाई करती हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब सोल्स कहाँ जाएंगी? शांति धाम में जाएंगे। कितना सहज है। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे, वहां तो इन देवी देवताओं का ही राज्य है। जो सोल अभी श्रीमत पर चलकर देवी देवता बनती है, दैवी गुणों को धारण करती है, सर्वगुणों से संपन्न बनती है, 16 कला संपूर्ण बेदाग हीरा बनती है, संपूर्ण निर्विकारी बनने का सबूत देती है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनती है, संपूर्ण अहिंसक बनती है, वैष्णव बनती है, वही सोल वहां पर जा सकती है। ये बाबा आपको बिल्कुल स्पष्ट करते हैं, क्योंकि नहीं तो गलत फहमी बहुतों को है कि हम मुरली पढ़ते हैं, हम सेंटर जाते हैं, आबू जाते हैं, माना हम स्वर्ग में जाएंगे। नहीं जाएंगे। स्वर्ग में खाली 108 आत्माएं जाती हैं और 108 के साथ 9 लाख प्रजा जाती है ना। वो 9 लाख भी लायक बनती है तभी जाती है। लेकिन हाँ, इतना है कि वो राजाओं की तरह पुरुषार्थ नहीं करते, परंतु लायक होते हैं सचखंड में जाने लायक। वो भी आत्मा का पाठ पक्का करते, तब क्वालिफाई करते। लेकिन जैसे राजाई घराने की जो सोल्स हैं, ब्रह्मा जी और सरस्वती जी, वो प्रभाव मुक्त रहती हैं आत्माएं, वो एक भी गलती नहीं करती है ना। तो प्रजा प्रभाव मुक्त उतना नहीं रहती है, तभी तो प्रजा बनती है वो। नहीं तो क्यों प्रजा बनेगी? प्रजा वही बनता है जो थोड़ा बहुत प्रभाव में आ जाता है। तो स्वर्ग में सब नहीं जाएंगे। दादी जनक बिल्कुल स्पष्ट समझाती है कि नाम रूप बुद्धि से मिट जाना चाहिए। भान जो है ना कि भाई ये नाम प्ले करेंगे रोल। अब जनक दादी और गुलजार दादी रोल तो प्ले ही कर रहे थे ना एंड तक, लेकिन उनमें तनिक भी देह का भान, नाम का, रूप का कॉन्शियसनेस नहीं था। ऐसे जो सबूत देगी सोल्स, वही जाएंगी। सचखंड है ना वहां पर, तो सचखंड मतलब आत्मा का भान, बस कि हम सोल्स हैं। बाबा कहते हैं स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे, वहां तो इन देवी देवताओं का ही राज्य था। तुम्हारी बुद्धि में है कि स्वर्ग द्वार चलने के लिए अभी हम लायक बने हैं, क्योंकि लायक बनना है हमको। बिना लायक बने तो हम नहीं जा सकते। स्पष्ट करते हैं भगवान, है ना। और वो भी लायकी देखो, सिर्फ वो खाली नहीं कि सर्वगुण संपन्न बनना है, 16
पूरा संगम युग में जो कर्म योगी फरिश्ते की जो विशेषताएं हैं वो हम आत्माओं के आचरण में होनी चाहिए, तब क्वालिफाई करेंगे हम। फरिश्ते की सारी विशेषताएं जो है ना वो प्रैक्टिकल में ब्रह्मा जी के अंदर थी, तब जाकर वो फरिश्ता बने हैं, अव्यक्त हुए हैं। तो हमको भी तो सबूत देना है ना। जितना हम लिखेंगे, जितना हम पढ़ेंगे, उतना होंगे नवाब। ये गायन है दुनिया में, है ना। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब। तो जितना हम लिखेंगे और जितना हम पढ़ेंगे, क्योंकि लिख लिख कर भी तो याद होता है ना सब कुछ, तो जितना हम लिखेंगे जितना हम पढ़ेंगे उतना हम नवाब होंगे, और जितना रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। इधर उधर रुलना ही है ना। अगर बाबा की श्रीमत पर हम नहीं चलते तो क्या करते। सबसे अच्छा चित्र ये गोले का है। बुद्धि से समझ सकते हैं, एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता है। कोई कोई एरिया में, मुंबई में शायद उन्होंने बनाया हुआ है गोले का चित्र ना, बिल्कुल सेंटर पर कहीं पर उन्होंने बनाया है, बहुत बड़ा गोले का चित्र बनाया। ऐसे घरों के बाहर भी, जिनका अपना घर है ना, वो अपने घरों के बाहर लगा सकते हैं गोले का चित्र। आते जाते लोग देखेंगे, संदेश आपका मिल रहा है लोगों को। अंदर नहीं आएंगे कोई बात नहीं ना, लेकिन विनाश के समय में उनको जरूर दिखाई देगा। सिर्फ झंडा लगाने से कुछ नहीं होता है। झंडा भी बाबा ने इस बार कितना अच्छा समझ दिया है कि एक साइड में कल्प वृक्ष लगाओ तो एक साइड पे गोले का चित्र लगाओ, ऐसे बोला है ना बाबा ने, ताकि लोगों को पता तो चले ना क्या समझाया जा रहा है। चलो झंडा भी फैलता नहीं है ना उतना, लेकिन ये जो चित्र है ये घर के बाहर लगा सकते हैं गोले का बनवा कर ना। आती जाती सोल्स जो हैं जरूर देखेंगे उसे। बाबा कहते हैं बुद्धि से समझ सकते हैं कि एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता है। तुम बच्चों को सारा दिन ये ख्यालात चलने चाहिए कि कौन सा चित्र जो है वो मेन है, जिस पर हम अच्छी रीति समझा सकते हैं। कौन सा चित्र मुख्य है जिस पर हम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हैं। गेटवे टू हेवन, ये अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई हैं। हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला है। हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है, बाबा कहते हैं। पहले तो परिस्तान बोलते थे ना इसको, स्वर्ग में तो परिस्तान कहलाता था, ये जन्नत कहलाता था, ये अल्लाह का बगीचा कहलाता था, हेवन कहलाता था, पैराडाइज कहलाता था, सुखधाम कहलाता था, शिवालय कहलाता था, और भी बड़े 21 नाम है, और भी बड़े नाम है। ये तो फिर द्वापर युग में बदलकर भारत हो गया, और भारत से फिर और गिरते चले गए तो हिंदुस्तान हो गया। और जब हिंदुस्तान हुआ तो हिंदू धर्म अपना कह दिया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, बाबा कहते। और फिर आजकल इंडिया हो गया। अब फिर से ये राज्य सत्ता जो है इसको भारत भारत बोलती है। तो हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है, इसका असुल नाम तो भारत ही है। भारत खंड कहते हैं। ये तो गलियों आदि के नाम बदले जाते हैं, खंड का नाम थोड़ी बदला जाता है। महाभारत अक्षर है ना, द्वापर युग से जो भारत में हुआ है उसी का स्वरूप ये महाभारत का युद्ध है।
तो महाभारत अक्षर है ना, तो सब में भारत ही याद आता है। गाते भी हैं भारत हमारा देश है। हिंदू धर्म कहने से भाषा भी हिंदी करती है। ये है अनराइटियस। हिंदू धर्म नहीं है ना, एक्चुअली आदि सनातन देवी देवता धर्म था। बाबा कहते ये अनराइटियस है, अनैतिक है। सतयुग में था सच ही सच, सच पहनना, सच खाना, सच बोलना। बस ये जो सच्चाई है, ये अभी संगम युग में हमको धारण करनी। वहां तो हम संस्कार लेकर जाते हैं ना, तो वो जो सच के संस्कार हैं वो हमको अभी धारण करने हैं प्रैक्टिकल में। अब हमको सच पहनना है, सच खाना है, सच बोलना है। सच्चाई क्या है? हम सोल से। हम शुरुआत कैसे होती है? आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो उसमें बिल्कुल सब कुछ सच्चाई से होता है। यहाँ नर्क में सब झूठ हो गया है, तो ये गेट वे टू हेवन अक्षर बहुत अच्छा है। चलो हम आपको स्वर्ग जाने का गेट बताएं, ऐसे लोगों को आकर्षित करना है। बाबा कहते हैं कितनी भाषाएं हो गई हैं आजकल। पता नहीं कैसे कैसे शुरू हो जाती है। तमिल, तेलुगु, मलयाली, कन्नड़, ये तो बहुत ही उलझी हुई भाषा है। सामने बैठकर कोई भी आपके बारे में कुछ भी बोल सकता है, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। पंजाबी तो चलो समझ में आ जाती है, और कुछ कुछ भाषाएं ऐसी होती है जो हमको समझ में नहीं आती हैं। बाबा कहते कितनी भाषाएं हो गई हैं। बाप तुम बच्चों को सदगति की श्रेष्ठ मत देते हैं कि कैसे सदगति होती है। पढ़ो लिखो, ज्ञान को धारण करो, योग लगाओ, धारणा करो, सेवा करो, खजानों को सफल करो। बाबा तुम बच्चों को सदगति की श्रेष्ठ मत देते हैं। बाप की मत के लिए गायन है, उनकी गत मत न्यारी है। बाप की जो मत है उसके लिए गायन है कि उनकी गत मत न्यारी है। तुम बच्चों को कितनी सहज मत देते हैं। भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलना है। बाबा क्या कह रहे हैं? बाप की मत के लिए ही गायन है कि उनकी गत मत न्यारी है। तुम बच्चों को कितनी सहज मत देते हैं। भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलना है। डॉक्टर की मत पर डॉक्टर बनेंगे, भगवान की मत पर चलेंगे तो भगवान भगवती बनेंगे। वो विशेषताएं आ जाती है ना, जो बाबा सागर है उसका फिर हम स्वरूप बनते हैं, तो वो विशेषताएं आती है ना, जो कि बाकी से बिल्कुल अलग होती है। इसलिए मनुष्य जो है उनको भगवान भगवती का दर्जा दे देता है, क्योंकि भगवान को तो जानते नहीं है। है भी भगवानुवाच। इसलिए बाबा ने कहा था पहले तो ये सिद्ध करो कि भगवान किसको कहा जाता है। स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ही ठहरे। बाकी ब्रह्म में तो कुछ है नहीं। स्वर्ग भी यहाँ है तो नरक भी यहाँ पर ही होता है। शास्त्रों में लिख दिया है कि स्वर्ग ऊपर होता है, और बाबा कहते हैं कि स्वर्ग यहाँ पर ही होता है। सृष्टि की शुरुआत जो हुई थी वो स्वर्ग से ही हुई थी। बाद में इसको हम लोग नरक बनाते हैं, रावण की मत पर चलते हैं
नरकवासी बन जाते हैं और नरक बनाते हैं। स्वर्ग और नरक दोनों बिल्कुल न्यारे हैं, अलग अलग है ना दोनों। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल इस समय तमो प्रधान हो गई है, कुछ भी समझती नहीं है सोच से ना। मनुष्य जो है बिल्कुल तमो प्रधान हो गए हैं, कुछ भी समझते नहीं है। सतयुग को लाखों वर्ष दे दिया है और कलयुग के लिए कहते कि 40,000 वर्ष पड़े हैं। बिल्कुल घोर अंधियारे में चले गए। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको हेवन ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको हेवन ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते हैं। मुख्य फुरना ही हमको ये रखना है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। ये कंसर्न हमारा होना चाहिए कि हम सतो प्रधान कैसे बने। बाप ने बताया है, माम एकम याद करो, अब सिर्फ मुझे याद करो, तभी हम गुणवान बनेंगे, तभी हम पवित्र बनेंगे। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमको हेवन जाने के लिए टीच कर रहे हैं, गुणवान बनाते हैं। मुख्य फुरना हमको यही रखना है, मुख्य जो चिंता फिक्र जो है वो हमको इस बात की रखनी है कि हम सतो प्रधान कैसे बन जाए। बाप ने बताया है, अब सिर्फ तुम मुझे याद करो। चलते फिरते काम करते बुद्धि में ही याद रहे, बाबा को हमको याद करना है, हर वक्त याद करना है। आशिक माशुक भी कर्म तो करते हैं ना। जो दुनिया में आशिक माशुक होते हैं, अब ये थोड़ी कि काम करना बंद कर देते हैं, काम तो करते ही है ना, लेकिन यादों में रहते हैं। काम करते करते भी वो लोग याद में रहते हैं। भक्ति में भी कर्म तो करते ही है ना, बुद्धि में उनकी याद रहती है, जिनको मानते हैं उनकी याद रहती है। याद करने के लिए तो माला फेरते हैं ना। बाप भी घड़ी घड़ी कहते हैं, मुझ बाप को याद करो। हमारे शिव बाबा क्या कहते हैं, मुझ बाप को याद करो। सर्वव्यापी कह देते हैं तो फिर याद किसको करेंगे। अगर हम कह देते हैं कि भगवान कण कण में है तो फिर किसको याद करेंगे हम। बाप समझाते हैं, तुम कितने नास्तिक बन गए हो, तुमको पता ही नहीं है कि भगवान कौन है, और सब अपना दिमाग लगा लगा के क्या बन गए हैं, नास्तिक बन गए। बाप को ही नहीं जानते, तो जो भगवान को नहीं जानता है वो नास्तिक है, और सारी दुनिया ही नास्तिक है इस समय, क्योंकि कोई भी भगवान को नहीं जानते हैं। भक्ति बथेरी हो रही है लेकिन प्रभु जी को नहीं जानते। कहते भी हो ओ गॉड फादर, परंतु वो कौन है जरा भी पता नहीं। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, बोलती है बस, है ना। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, परंतु आत्मा क्या है, आत्मा अलग है। उनको कहते हैं परम आत्मा अर्थात सुप्रीम। ऊंच से ऊंच सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा है। एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो। बोल देंगे हाँ हम भी मानते हैं आत्मा है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। हमको भी कहाँ पता था, हमको भगवान जी से पता चलता है, तब तो हम जान पाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है ना।
दो चीज होगी ना अलग अलग। ये शरीर जो है ये 5 तत्वों का बना हुआ है, तो ये विनाशी है। ये परिवर्तनशील भी है और ये विनाशी भी है। परिवर्तनशील जैसे बचपन आता है, फिर लड़कपन आता है, फिर यूथ होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, है ना। परिवर्तनशील है ये शरीर। और बाबा कहते हैं कि अब वाला जो वृद्धपन है ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि विकार में जा चुके हैं, इसलिए यहाँ का बुढ़ापा बहुत गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि कष्ट होते हैं, शरीर ढल जाते हैं। उधर जो है सतयुग में 150 वर्ष रहते हैं, लेकिन बॉडी परफेक्ट होती है। में 150 इयर्स है वो, तो फिर एंड तक वो स्वस्थ ही होते हैं वो लोग, वहां तो कोई रोग नहीं होता। तो आजकल देखने में आ रहा है कोई 104 इयर्स ओल्ड है। अब रतन मोहिनी दादी 101 बॉडी हो गया उनका। हालांकि उनका बॉडी वो वाला काउंट करना चाहिए जो मर जीवा जन्म का है, लेकिन सोल्स वैसा नहीं समझ पाती हैं, तो फिर उनका 101 बॉडी काउंट। पवित्रता की पावर है ना। प्रभु जी कहते हैं एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो, जिसको ये समझ हो कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर है, तो अलग अलग चीज है। ये शरीर जो है ये 5 तत्वों का बना हुआ है, ये विनाशी है और ये परिवर्तनशील है। आत्मा तो अविनाशी एक बिंदी है, उसको कोई नहीं मार सकता। पर लोग देह भान और देह अभिमान में किसको मारते हैं? देह को मारते हैं, क्योंकि देह अभिमान में हिसाब किताब बना रखे हैं। अब वो देह अभिमान का हिसाब किताब चुकता करता है। अब अंदर जो सोल है वो थोड़ी मरती है, वो तो खड़े होकर उल्टा देखती है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। या तो उसको अपना पुराना कर्म याद आता होगा कि मैंने भी इन लोगों के साथ ऐसा किया, या फिर नया नवेला है तो फिर नए नवेले में तो फिर खुदा जाने की क्या करेंगे, है ना। लेकिन जो भी सोल्स ऐसे कर रही है आजकल, वो दिखाते हैं कि इविल पावर के साथ है। क्योंकि जब कोई हिसाब किताब होता है तभी लोग आपस में मिलते हैं और फिर आपस में मिलकर फिर इस तरह का कार्य करते हैं। लेकिन वो ये सोचते हैं कि हमने मार दिया, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि इसको चलाने वाली जो शक्ति है उसको कोई भी मार नहीं सकता है। इसीलिए तो सोल्स देख लेती हैं कि मेरे साथ ये हुआ है, इसलिए वो पुनर्जन्म लेती है और फिर पुनर्जन्म लेकर फिर वो अपना हिसाब किताब फिर लेती हैं। वो जैसे जैसे बड़े होती हैं वैसे वैसे वो विस्मृत हो जाती हैं रियलिटी से, लेकिन जब वो सोल को देखती है तो उनको उनसे खुंदक आता है। फिर वो एक दूसरे के साथ बैड बिहेव करते हैं, फिर ऐसे धोखे धड़ी करते हैं, गुमराह करते हैं, इधर उधर लेकर जाते हैं, फिर मार देते हैं। आजकल तो बहुत खेल चल रहे हैं, क्योंकि ये क़यामत की घड़ियां हैं। द्वापर युग कलयुग से जो भी कुछ जिसने जिसके साथ किया वो लोग करेंगे ही करेंगे, किसी की नहीं सुनने वाले। अब राज्य सत्ता भी लड़ाई करवाएगी ही करवाएगी हिंदू मुस्लिम की। ये युद्ध के निमित्त है सभी आत्माएं, ये युद्ध करवा के मरवा के ही चढ़ लेंगी। क्योंकि जैसे द्वापर युग में हुआ होगा, तो अब द्वापर युग में जिनके साथ हुआ होगा अब उनकी बारी है, और वो किसी की सुनने वाले नहीं है, करेंगे ही करेंगे। इसीलिए खून की नदियां यहाँ बहेंगी भाई। किसका खून हो रहा है? देह के भान का, देह के अभिमान का, अत्याचार का, भ्रष्टाचार का, ये खून होगा। लेकिन जितने भी बॉडीज हैं उसमें जितनी भी सोल्स हैं, सब की सब प्यूरिफाई होकर वापस घर जाएगी, वो नहीं मरती है। बस इन्हीं बातों को हमको समझना है, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हमने कभी सोची भी नहीं होंगी। वो हमारे घर गृहस्थ में भी होंगी, बाहर भी होंगी, अड़ोस पड़ोस में भी होंगी। हम कहीं विचलित न हो जाएं, इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जरा भी हम विचलित हुए तो हम फेल हो जाएंगे।
हमें अचल अटूल रहना है। उसके अंदर जो विराजमान आत्मा है उसको वाइब्स देकर उसको स्मृति दिलानी है कि आप आत्मा परमात्मा के बच्चे, परमधाम निवासी। क्योंकि सारी सोल्स को स्मृति आएगी तभी तो उड़ेगी ना, बाबा को याद करेगी तभी तो उड़ेगी। फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति तो ऐसे ही मिलेगी जब हमारी स्थिति वैसी होगी, स्वस्थिति जब हमारी अच्छी होगी, तो स्वस्थिति आत्मिक होगी, तभी तो हम आत्मा को संदेश देंगे ना। वो कोर्स थोड़ी करेंगे, हम अपनी स्थिति से उनको संदेश देंगे, तो फिर वो प्रभु को याद करके ऊपर उड़ जाएंगे। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं। अभी बाबा के बच्चे भी इस बात को लेकर नहीं चलते हैं, दैहिक रिश्तों में फंसे पड़े हैं, लेकिन हमको समझ लेना है कि ये शरीर जो है ये विनाशी है, ये शरीर परिवर्तनशील है, ये एक जैसा नहीं रहेगा। इसीलिए तो भगवान हमको बोलते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल अब माँ में कब याद करो। देह को भूल जाओ, क्योंकि देह भी परिवर्तन होगी ना तरह तरह से। फिर कहीं ऐसा ना हो कि हम देह को देखें और बस सारा बुद्धि का देह में चले जाए, है ना। इसलिए शीशा देखने की आदत ही छोड़ देनी, देखो ही मत ना। हाँ, थोड़ा सा बाहर जाते हैं, थोड़ा गड़बड़ ना हो तो थोड़ा सा बंदा सरसरी तौर पर देख कर निकल जाता है, लेकिन एक कॉन्शियसनेस से देखना कि हम ऐसे दिखें, हम वैसे दिखें, ये वाली आदत से हमको मुक्त हो जाना है। क्योंकि देह में नहीं फंसना है, ये देह में बहुत परिवर्तन आएगा, फिर ऐसे विचलित हो जाएंगे तो बाबा से योग नहीं लगेगा। इसलिए प्रभु जी हमको समझ देते हैं देह से, क्योंकि माया तो देह में ही फंसाती है ना। और इस समय माया क्या करने वाली है? राइट को रॉन्ग और रॉन्ग को राइट अनुभव कराने वाली है। इंसान न चाहते हुए भी गलत को राइट समझ बैठेगा, फिर व्यर्थ बहुत क्रिएट करेगी। तो हमको बहुत स्ट्रांग बनना है। ये जो शरीर है ये 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा तो अविनाशी एक बिंदी है, वो क्या चीज से बनेगी? इतनी छोटी बिंदी है। साधु संत आदि कोई को पता नहीं है, कोई पकड़ ही नहीं सकता इसको, आत्मा को। इतनी फुर्तीली है और इतनी सूक्ष्म है, लेकिन एक 6 फुट के शरीर को चलाने की क्षमता रखती है। दिखाई देती नहीं है, न घुसते हुए दिखाई देती है। जिसकी बॉडी में घुसती है उसी को पता नहीं चलता है। वो भी बोलते हार्ट बीट आ गई है, भाई आत्मा घुस गई है अंदर। और फिर जब शरीर छोड़ती है तब भी किसी को नहीं पता चलता, बस शरीर गिरा हुआ जरूर दिखाई देता है। बाकी उससे जो शक्ति निकल गई है वो तो किसी को भी नहीं पता। तो प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं, ये जो साधु संत है ना, इनको भी कोई पता नहीं है। इसने तो बहुत गुरु किए। किसने? ब्रह्मा जी ने 12 गुरु किए, क्योंकि ट्रुथ को ढूंढ रहे थे ना वो। तो जैसा कि रीति रस्म है कि लोग सोचते हैं गुरु बिन गत नहीं, है ना। तो अब वो गुरु करने लगे, लेकिन कोई भी गुरु उनको तृप्त नहीं कर रहा था, संतुष्ट नहीं कर रहा था। 12वें गुरु के समय में उनको साक्षात्कार हुआ। अब उन्होंने जाकर शुक्रिया अदा किया कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को दर्शन कराया। अब वो चकरा गया, उसने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं करवाया। तब इनको आ जाता है वैराग कि क्या है फिर, जब गुरु कुछ नहीं कर सकता तो फिर ये किसने करवाया मुझे साक्षात्कार। फिर पड़ गए पीछे, कौन सी शक्ति है ये। तो बाबा कहते इसने भी बहुत सारे गुरु किए, परंतु कोई ने ये नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है। किसी भी गुरु ने नहीं बताया। कोई भी गुरु ले लो, सन्यासी ले लो, साधु संत ले लो, कोई भी किसी को नहीं कहता कि पवित्र रहना है, आप आत्मा हो, आपने इतने भी कर्म किए हैं। ऐसा ऐसा कोई बताता है? सिर्फ शिव बाबा आकर बताते हैं। तो बाबा कहते हैं इतनी छोटी बिंदी है, साधु संत आदि कोई को पता नहीं। हाँ, इसने तो बहुत गुरु किए हैं, परंतु कोई ने ये नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है, परमात्मा, परमपिता परमात्मा क्या है, किसी को नहीं पता। हाँ, ऐसे नहीं सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को भी कोई नहीं जानता।
शरीर समझकर हम सब जी रहे हैं, है ना, जो खत्म होने वाला है। उसी से हम रिश्ता जोड़ते हैं, उसी का हम विस्तार करते हैं, उसी को मेरा कहते हैं, और जबकि कुछ भी मेरा नहीं है। मुझ आत्मा का कुछ भी नहीं है मेरा। कितनी बड़ी मृग तृष्णा में सारी दुनिया उलझी पड़ी है, अपने अपने घर, अपने अपने परिवार बनाकर बैठी हुई है किसी का भी कुछ नहीं। बाबा कहते न परमात्मा को जानते हैं, न आत्मा को जानते हैं, और बनकर बैठे हुए, बड़े बड़े अखाड़े बनाकर बैठे हुए हैं। हम हिंदुत्व राष्ट्र स्थापन करेंगे, ये जो अखाड़े बना रखे हैं ये भी बोल रहे हैं हिंसा करवाएंगे। तो क्या शास्त्र सुना रहे हैं, साथ में हिंसाएं भी कर रहे हैं। कोई जानता ही नहीं आत्मा को। देखो हम लोग आत्मा भाई भाई, एक प्रभु जी के बच्चे, नीचे आकर कितना बिगड़ गए हैं बॉडी लेकर, कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए। बाबा कहते अगर कोई सोल को जान जाए ना, तो फिर परमात्मा को फट से जान जाएगा। आत्मा का पिता परमात्मा है ना, बिद्दी बिद्दी, बॉडी बॉडी। लेकिन बॉडी बॉडी जो दिखाई दे रहा है वो झूठ है, जो नहीं दिखाई दे रहा वही सत्य है। जो नहीं दिखाई देती है आत्मा वो मरती नहीं, जो नहीं दिखाई देते हैं परमात्मा वो भी अविनाशी। जो दिखाई दे रही है बॉडी पिता की वो भी खत्म, और जो दिखाई दे रहा है बच्चे की बॉडी वो भी खत्म। हाँ। जो रोल प्ले कर रही है वो निकल जाएगी। बस इस पाठ को अच्छे से पक्का कर लेना है। बाबा कहते अगर कोई सोल को जान जाए तो परमात्मा को फट से जान जाए। बच्चा अपने को जाने और बाप को न जाने तो चल कैसे सकते हैं। तुम तो अभी जानते हो आत्मा क्या है, कहाँ रहती है। डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं कि वो सूक्ष्म है, इन आंखों से देखी नहीं जाती है, फिर शीशे में भी बंद करने से देख कैसे सकेंगे। है ना, साइंटिस्ट ने ऐसा किया है। मरने वाले व्यक्ति को उन्होंने एक बॉक्स में, ग्लास बॉक्स में डाल दिया और बंद कर दिया। मरने वाला था। हाँ? और देखना चाहते थे कि क्या चीज है, परंतु जब उसने निकलना था तो क्रैक हो गया ग्लास। मतलब इतनी पावरफुल है सोल, उसको कोई कैद नहीं कर सकता है। उसने क्या करा, शीशा ही तोड़ दिया बंद बॉक्स का और निकल गई। अब लोगों को वो क्रैक दिखाई दिया, लोगों को वो बंदा बॉडी मरी हुई दिखाई दी, लेकिन वो जो चीज निकली वो किसी को पता ही नहीं चली। तो जो दिख रहा है वो झूठ है, और जो नहीं दिख रहा है वही सत्य है। डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं कि वो सूक्ष्म है, इन आंखों से देखी नहीं जाती, फिर शीशे में भी बंद करने से देख कैसे सकेंगे। दुनिया में तुम्हारी जैसी नॉलेज कोई को नहीं है। तुम जानते हो आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। बाकी हम आत्माएं पतित से पावन, पावन से पतित बनती हैं। हम जो सोल्स हैं, क्या होता है, हम सोल्स पतित से पावन और पावन से पतित बनते हैं। ये हमारा ड्रामा में ऐसे हम पाठ बजाते हैं। वहां तो पतित आत्मा नहीं रहती, कहाँ, परम धाम में। वहां से तो सब पावन ही आते हैं, ऊपर से सारी सोल्स पावन आती हैं, फिर पतित बनते हैं। हम पुनर्जन्म में आते आते पतित बनते हैं। इसलिए तो बाबा हमको क्या बोल रहे हैं कि अब जब ऊपर से आए हैं तो सभी तो अच्छे ही हैं, है ना। और जब पाठ हम बजा रहे हैं तो हमको नहीं मालूम ना हम कहाँ कहाँ पाठ कैसे कैसे बजाते आए हैं, किसके साथ हमने कर्मों का खाता बना लिया, किसके घर में पैदा हो जाते हैं, कैसे हिसाब किताब बना लेते हैं। ये तो हमको अपनी लॉन्ग जर्नी नहीं मालूम है। इसलिए बाबा कहते, और जब वो जो पाठ बजाते हैं हम,
वो सारा विस्मृति का पाठ है, वरना हम जानते नहीं है, अनजाने में याददाश्त खो जाती है और हम अपना कार्मिक अकाउंट बनाते हैं, याददाश्त खो जाती है। तो बाबा कहते बताओ फिर ऐसे आत्मा पर रहम नहीं करना है क्या? बाबा भी हम पर रहम करते हैं ना, तो हमको भी बोलते हैं कि सबको सबसे पहले क्षमा कर दो, एक्सेप्ट कर लो, क्षमा कर दो, फिर कोई भी कुछ भी वो बोलते हैं उसको रिफ्लेक्ट नहीं करना है ना। तो बाबा हमको हर बात की समझ देते हैं कि अब हर चीज जो तुम देखते हो बड़ा सोच समझ कर देखो। तो फिर पुनर्जन्म में आते आते बाबा कहते हैं कि ऐसा हो गया। अब बाबा हमको कहते हैं कि तुम विस्मृत हुए, द्वापर युग कलयुग की सोल्स आते ही विस्मृत हो गए। हम तो चलो 2500 वर्ष या जितना भी जिसने जो पाठ बजाया होगा उतना तो कम से कम होश में जीते हो, लेकिन वो जो ऊपर से आती है होश में वो नीचे आते ही बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे परिवार में पैदा होती है जो विस्मृत होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमको किसी की कर्म कहानी तो पता नहीं है, सबकी याददाश्त खो जाती है, सब पाठ बजाकर खुद ही बंधनों में मकड़ी के जाल में उलझ जाते हैं। तो बाबा कहते रहम करो ना फिर तुम सब पर, जैसे मैंने तुम पर रहम किया है तुम दूसरों पर रहम करो जो तुम्हारी वजह से विस्मृत हो। इसीलिए बाबा कहते हैं अब आदत डालो कि आप आत्मा को ही देखो, ब्रिकुटी में ही देखो, उससे नीचे देखना तुम बंद कर दो। और आत्मा को देखो, सिर्फ आत्मा नहीं बल्कि सतोगुणी आत्मा को देखो जो ऊपर से आई थी, वैसी वाली सोल के रूप में देखो। कर भले वो कुकर्म रही हो, लेकिन देखना उसको सतोगुणी आत्मा के रूप में। तो बाबा समझ दे रहे हैं। डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं कि आत्मा सूक्ष्म होती है, इन आंखों से देखी नहीं जाती है, फिर शीशे में भी बंद करने से देख कैसे सकेंगे? दुनिया में तुम्हारे जैसी नॉलेज कोई को नहीं है, क्योंकि भगवान जी दे रहे हैं। तुम जानते हो आत्मा बिनती है, तुम जानते हो परमात्मा भी बिनती है। बाकी हम सोल्स जो हैं पुनर्जन्म में आते आते पतित से पावन बन जाते ना। बाकी हम आत्माएं अभी बाबा मिले हैं तो हम पतित से पावन और पावन से पतित बनते हैं, ड्रामा के चक्र में आते रहते हैं। वहां तो पतित आत्मा नहीं रहती है परम धाम में, वहां से तो सबके सब पावन ही आते हैं, फिर पतित बनते हैं पुनर्जन्म में आकर, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। ये बहुत सहज से सहज बात है। अब सारी सोल्स हम आत्मा भाई हैं। अब बाबा बोलते ना आत्मा की जो दिक्कत है, आत्मा का जो दुख है उसको समझो ना, बाबा कहते हैं, क्योंकि हम भी आत्मा है, हम भी पुनर्जन्म में आकर विस्मृत हुए हैं, ऐसे ही दूसरे भी हो गए। बाबा कहते इस बात को तो समझो ना कम से कम, और फिर वो आत्मिक स्नेह रखो और कल्याणकारी भावना रखो, सबको एक्सेप्ट कर लो और फिर सबको दुआएं दो, सबको हील करो, सहन कर लो, कि सहनशीलता से दूसरी सोल ठीक हो जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं पावन से पतित बनती है, वहां तो पतित आत्मा नहीं रहती है, वहां से तो सारी सोल्स पावन आती हैं, फिर यहाँ पर पतित बनते, फिर बाप आकर पावन बनाते। ये बहुत ही सहज से सहज बात है। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 का चक्र लगाकर अब तमो प्रधान बन गई है। हम ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं समझाता इनको हूँ, सुनते तुम हो। हाँ, बाबा ब्रह्मा जी को समझाते हैं और फिर हम सब सुनते हैं। मैंने इनमें प्रवेश किया है, इनको सुनाता और तुम सुन लेते हो। हाँ, बाबा ब्रह्मा जी को सुनाते हैं, फिर जो सोल्स बैठी होती हैं वो सुन लेती हैं। ये है रथ, ब्रह्मा जी रथ है प्रभु जी के। तो बाबा ने समझाया है
नाम रखना चाहिए गेटवे टू हेवन। फिर से आज टोटका बता रहे हैं बाबा, है ना। कहते मैं बहुत सारे टोटके बताता हूँ, लेकिन बच्चे उनको अमल में नहीं लाते। बाबा कहते हैं परंतु इसमें भी समझाना पड़े कि सतयुग में जो देवी देवता धर्म था वो अब प्रायः लोप है। प्रायः लोप है मतलब वो देवी देवता चैतन्य में नहीं है, लेकिन उनके यादगार मंदिर, जड़ चित्र ये सब तो बने हुए हैं, इसीलिए प्रायः लोप बोलते हैं इसको। छिप जाता है थोड़ा सा, कोई को पता नहीं है। क्रिश्चियन भी पहले सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं। झाड़ भी पुराना जरूर होता है, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। ये जो झाड़ है, कल्प वृक्ष जो है, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। झाड़ के हिसाब से और सब धर्म वाले आते ही पीछे। अगर हम झाड़ के हिसाब से देखें तो बाकी के जितने धर्म वाले हैं ना, वो तो पीछे आते हैं। ये ड्रामा बनाया है, ऐसे थोड़ी कोई को टर्न मिल जाएगा सतयुग में आने का, है ना। झाड़ के हिसाब से बाबा कहते हैं और सब धर्म वाले आते ही पीछे हैं। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। पुराना जरूर होता है, नया थोड़ी रहेगा हमेशा। बाबा कहते और सब धर्म वाले आते ही द्वापर युग में पीछे एक, और सिखिज्म तो कलयुग में आता है। ये ड्रामा हम आत्माओं ने बनाया है, इसलिए बनाया है। ऐसे थोड़ी कोई को टर्न मिल जाएगा सतयुग में आने का, नहीं। ये तो अनादि खेल बना हुआ है। सतयुग में एक ही आदि सनातन प्राचीन देवी देवता धर्म था। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। आत्मा कहती है हम तमो प्रधान हैं, तो घर कैसे जाएंगे, स्वर्ग में कैसे जाएंगे? उसके लिए तो फिर सतो प्रधान बनने की युक्ति भी बाप ने ही हमको बतलाई है, नहीं तो कौन बताता है कि भाई अब घर चलना है तो आपको सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं मुझे ही पतित पावन कहते हैं, मैं ही पतित पावन हूं। अब अपने को आत्मा समझ क्या करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भगवानोवाच लिखा हुआ है, ये भी सब कहते रहते हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत हेवन था, ऐसा बोलते हैं। परंतु कैसे बना, फिर वो स्वर्ग कहाँ चला गया, ये कोई को नहीं मालूम। तुम तो अच्छी रीति जानते हो, आगे ये सब बातें हम भी नहीं जानते थे। दुनिया में ये भी किसको पता नहीं है कि आत्मा ही अच्छी और आत्मा ही बुरी बनती है ना। आत्मा ही अपना मित्र तो आत्मा ही अपना शत्रु बनती है। आत्मा ही अच्छी और आत्मा ही बुरी बनती है। सभी आत्माएं जो हैं प्रभु जी के बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाप सभी का माशूक है और सभी सोल्स जो हैं वो आशिक हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, अभी तुम बच्चे जानते हो वो माशूक आया हुआ है, बहुत मीठा माशूक है। हमारे शिव बाबा बहुत मीठे माशूक हैं। नहीं तो सभी उनको याद क्यों करते? कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम ना निकले। जानते नहीं है लेकिन परमात्मा का नाम जरूर निकलता है, क्योंकि सोल्स अंदर जानती हैं कि एक वही रक्षक है हमारे। सिर्फ जानते नहीं है, तुम जानते हो आत्मा अशरीरी है। अब हमको मालूम चल गया कि हम सोल्स
एक्चुअली विदाउट बॉडी है। तो बॉडी तो हम लेते हैं, असल में हम अशरीरी आत्मा है। आत्माओं की भी पूजा होती है ना। हम जो पूज्य थे वो फिर अपनी ही आत्मा को पूजने लग गए। अब शिवलिंग के साथ जो है वो शालिग्राम है ना, जो साथ में रोज पूजा होती है, वो सोल्स का यादगार है जो आत्म अभिमानी बनने का सबूत देते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम ना निकले। सिर्फ जानते नहीं है, बोलते तो सभी है। फिर बाबा कहते हैं तुम जानते हो आत्मा अशरीरी है, आत्माओं की भी पूजा होती है ना। हम जो पूज्य थे वो फिर अपनी ही आत्मा को पूजने लगे, है ना। पहले शिवलिंग की, फिर धीरे धीरे जब अशांति बढ़ती गई क्योंकि दैहिक आकर्षण बढ़ता जा रहा था, तो फिर लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, फिर गणेशा, फिर बाबा कहते हैं हम जो पूज्य थे वो फिर अपनी ही आत्मा को पूजने लगे। हो सकता है आगे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो। श्रीनाथ को भोग लगाते हैं, खाते तो पुजारी लोग हैं ना। ये सब है भक्ति मार्ग, है ना। अब ब्रह्मा भोजन बना ले, कुछ भी बना ले, कौन खाता है? हम ही लोग तो खा लेते हैं। ऐसे ही भगत लोग भी भोग लगाते हैं श्रीनाथ द्वारे में, तो कौन खाता है? पुजारी लोग खाते हैं। तो ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुम बच्चों को समझाना है कि स्वर्ग का फाटक खोलने वाले बाप है, परंतु खोले कैसे, समझावे कैसे? भगवानुवाच है तो जरूर शरीर के द्वारा ही तो बोलेंगे ना। आत्मा ही शरीर के द्वारा बोलती है और आत्मा ही शरीर के द्वारा सुनती है। ये बाबा रेजगारी बताते हैं, ना एक्स्ट्रा जो भी डिटेल्स होता है वो बताते हैं। बीज और झाड़ है, तुम बच्चे जानते हो ये नया झाड़ है, आहिस्ते आहिस्ते ये वृद्धि को पाता है। तुम्हारे इस नए झाड़ को कीड़े भी बहुत लगते हैं क्योंकि ये नया झाड़ बहुत मीठा है। तुम्हारे इस नए झाड़ को कीड़े भी बहुत लगते हैं क्योंकि ये नया झाड़ बहुत मीठा है। मीठे झाड़ को ही तो कीड़े आदि कुछ न कुछ लगते हैं, फिर दवाई दे देते हैं। अब बाप ने भी हमको कौन सी दवाई दी है? मन मना भव। बाप ने भी मन मना भव की हमको दवाई दी है। ये दवाई बहुत अच्छी दी है। मन मना भव न होने से फिर हमको कीड़े खा जाते हैं। जब मन प्रभु में लगा नहीं रहेगा तो फिर कीड़े, माया रूपी कीड़े खा जाते हैं। कीड़े वाली चीज क्या काम आएगी? वो तो फेंकी जाती है ना। कहाँ ऊंच मर्तबा और कहाँ नीच मर्तबा, फर्क तो है ना। मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं, बहुत मीठे मीठे बनो। बाबा कहते हैं वो तो फेंकी जाती है ना कीड़े वाली चीज। कहाँ ऊंच मर्तबा और कहाँ नीच मर्तबा, फर्क तो है ना। मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं, बहुत मीठे मीठे बनो। मीठा बच्चा संबोधित करते हैं बाबा, और फिर संबोधित करके फिर हम आत्माओं को कहते हैं बहुत बहुत मीठा मीठा बनो। कोई से भी लून पानी न करो। हमको किसी से भी झगड़ा नहीं करना है। खीरखंड बनो बाबा कहते, मिलकर रहो। थोड़ा सा टाइम रह गया, वहां शेर बकरी भी खीरखंड होकर रहते हैं, है ना। संस्कार हमको यहीं से लेकर जाने हैं ना, तो फिर यहाँ पर खीरखंड होकर रहना पड़ेगा। सबूत देंगे तभी तो हम जाएंगे। तो प्रभु जी हमको फिर से समझ दे रहे हैं कि हमको मीठा मीठा बनना है। इसीलिए मुरली की शुरुआत मीठे बच्चे से करते हैं ताकि हम मीठे बन जाएं।
और कोई को भी लून पानी नहीं होना है, खीर खंड बनना है। वहां शेर बकरी भी खीर खंड रहती है। तो बाबा कह रहे हैं खीर खंड बनो, वहां शेर बकरी भी खीर खंड होकर रहते हैं, तो बच्चों को भी खीर खंड बनना चाहिए। परंतु कोई की तकदीर में ही अगर नहीं है तो फिर वो तदबीर भी क्या करे, फिर वो पुरुषार्थ नहीं करते। अगर उनकी तकदीर में नहीं है तो फिर पुरुषार्थ भी नहीं करते। फिर बाबा कहते क्या करें, फिर नहीं करते हैं तो फिर वो क्या हो जाते हैं, नापास हो जाते हैं। टीचर तो पढ़ाते हैं कि भाई तकदीर ऊंची बनाओ, टीचर पढ़ाते तो सभी को है। फर्क भी तुम देखते हो, स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है। यहाँ भी ऐसे ही है, स्कूल में, दुनिया वाले स्कूल में। बाबा कहते फिर यहाँ भी ऐसे ही है। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट तो है, जैसे भंडारी है, बहुतों को सुख मिलता है ना, कितना सब याद करते हैं, ये तो ठीक है। इस सब्जेक्ट में भी मार्क्स मिलती है, ऐसा नहीं कि रोटी बना रहे हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। सब तरह की सेवाएं करनी है आपको, कोई भी नहीं छोड़नी है। हाँ, जो नहीं जा पाते हैं मधुबन है ना, वो नहीं कर पाते, वो अलग बात है, तो वो दूसरी चीजों में मार्क्स ले लें। वो घर में ही बाबा का स्थान बना लें और घर में ही सेवा कर लें। सफाई करना है ना, अच्छे से रखना, नियम पूर्वक मुरली पढ़नी, ऐसा बहुत कुछ हम कर सकते हैं। बाबा का रूम बनाकर बाबा का रूम अच्छे से साफ करो, ये भी तो स्थूल सेवा हो गया। वरना बांधेलियां वगैरह जो नहीं जा सकती हैं, वो तो फिर रूम भी नहीं बना सकते हैं, कुछ और युक्ति रच सकती हैं, मनसा सेवा कर सकती हैं। घर को प्रभु की अमानत समझते हुए फिर घर की जो भी चीजें हैं है ना, उनको कायदे से यूज करना, कम यूज करना, ये सेवा कर सकती हैं। अब मम्मा भी तो पैसा थोड़ी लेकर आई थी, तो कैसे करती थी वो, पैसे का सहयोग कैसे देती थी? ऐसे कि सब्जियां आई हैं तो एक पत्ता भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी लाइट फालतू ऑन नहीं होनी चाहिए, है ना, बड़ा ध्यान रखती थी। फिर वो लोग कपड़े प्रेस नहीं करते थे, फिर वो लोग तकिए के नीचे रख के प्रेस कर लेते थे ऐसे करते थे ना, पैसा बचाते थे यज्ञ का। तो हमको भी अपने अपने सेवा स्थान पर जहाँ भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि मुफ्त की लाइट ऑन करके रखें। यूज कर रहे हैं, चाहिए तो मना उसको ऑन करो, अगर नहीं यूज हो रहा है तो उसको ऑफ कर दो, नहीं तो बहुत भुगतना पड़ेगा। क्योंकि फिर अब प्रकृति की, यहाँ से ली हुई प्रकृति की बनी हुई चीजें, चाहे जैसे भी जो भी चीजें हैं, हम जिसको मिस यूज करते वो सारी छीनने मना वो सारी छीनेगी हमसे। तो वो एक तरह का हिसाब किताब प्रकृति लेती है यहाँ से, है ना। तो हमको बहुत ध्यान रखना है कि घर को भी सेवा स्थान समझना है और इसको बड़ी कायदे से स्वच्छ रखना है। यहाँ की चीज़ों को उतना ही यूज़ करना है। ये नहीं कि हमारे पास पैसा है तो हम सारा दिन गर्मियों में एसी ऑन करके रखे हैं, ऐश करें। भैया उतना ही बिना एसी के रहना पड़ेगा और खौफनाक गर्मी होगी, क्योंकि हम फिर सृष्टि की चीज़ों का मिस यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास पैसा है इसलिए हम लगे हुए हैं उसमें, नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। ये हमको बहुत कायदे से चलना पड़ता है, जितना चाहिए उतना ही हमको लेना है। तो बाबा कहते हैं तो स्थूल सर्विस में भी बाबा कहते मार्क्स मिलती है, लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं कि हम खाली स्थूल सेवा ही करते रह जाए, सब सब्जेक्ट में हमको पूरा ध्यान देना है। ज्ञान को पूरा समझकर फिर ज्ञान को यूज करना है, परिस्थितियों में, विघ्नों में, ऑपोजिशन में, जिंदगी सारी दिनचर्या में समझ से पाठ बजाना है। फिर योग भी होना चाहिए, फिर धारणा भी होनी चाहिए, फिर सेवा भी, सब पर, सारे विषयों पर जो सब्जेक्ट्स है ना, सभी सब्जेक्ट्स पर पूरा ध्यान देना है।
बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में पूरा ध्यान देना है, तब बनेगी पास विद ऑनर। ज्ञान भी चाहिए, चलन भी हमारी अच्छी चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए, अटेंशन रखना अच्छा है। भंडारी के पास भी कोई आए तो कहे मन मना भाव, शिव बाबा को याद करो तो हमारे विक्रम विनाश होंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप को याद करते औरों को भी परिचय देते रहो। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, सभी को परिचय देना है। ज्ञान और योग चाहिए, बहुत इजी है। मुख्य बात ही ये है कि हमको अंधों की लाठी बनना है। प्रदर्शनी में भी किसको ले आओ, चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखाएं। ये नर्क है, वो स्वर्ग है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, आप पवित्र बनो तो हम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के आप मालिक बन जाएंगे। मन मना भाव, मन को अब प्रभु में लगाओ। हूँ बहू तुमको गीता सुनाते हैं, इसलिए बाबा ने चित्र बनाया है। गीता का भगवान कौन? स्वर्ग का गेट कौन खोलते हैं? शिव बाबा। श्री कृष्ण उस गेट से पार करते हैं। मुख्य चित्र है ही दो, बाकी तो बाबा कहते हैं रेस गाड़ी है, एक्स्ट्रा नॉलेज है वो, बट डिटेल्ड नॉलेज है। फिर बाबा कहते हैं बच्चों को बहुत मीठा बनना है। फिर से आज पाठ पक्का करा रहे हैं, कड़वाहट को खत्म करके हमको मीठा बनना है। प्यार से हमको बात करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, हमको सभी सोल्स को सुख देना है। मनसा हमारी निराकारी हो, वाचा में हमारे अहंकार न हो और कर्मणा में हमारे कोई विकार न हो, तब हम सबको सुख देंगे। देखो भंडारी सबको खुश करती है तो उनके लिए सौगात भी ले आते हैं। ये भी सब्जेक्ट है ना, सौगात आकर देते हैं। वो कहती है हम तुमसे क्यों ले, जो खाना वगैरह बनाती है। जैसे भोली दादी थी ना, कैसे बच्चों का 350 बच्चों का बड़े प्यार से बनाती थी। बाबा कहते उसकी खासियत, बाबा की ऑफकोर्स विशेषता मिली हुई थी उसको, लेकिन वो आत्मा ऐसी थी कि रात को भी कोई आ जाएगा, नींद से उठकर एकदम प्यार से खाना बना कर देती, तो लोग सौगात लेकर जाते थे उनके लिए। तो फिर वो कहती थी हम तुमसे क्यों लो, फिर तुम्हारी याद रहेगी मुझे, इसलिए हमको किसी से कोई चीजें नहीं लेनी है। हाँ, हम बाबा का बुक्स दे देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन बाकी हमको स्थूल चीजें जो होती है ना दुनियावी, उसका लेन देन हमको किसी से नहीं करना है। प्रभु जी हमको समझ देते हैं, नहीं तो फिर क्या होता है, फिर याद रह जाती है। शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी। वो बोलती थी ऐसे कि मैं क्यों गिफ्ट लूं तुमों से। लोग प्यार से ले जाते होंगे सौगात उनके लिए, पर वो लेती नहीं थी। शुरू के बच्चे ऐसे थे ना, जो ऑनेस्ट थे ना, वो लोग ऐसे थे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, मोहब्बत से, स्नेह से, प्यार भरी नमस्ते और रिगार्ड भरी नमस्ते और तहे दिल से धन्यवाद है प्रभु जी का। धारणा के लिए मुख्य समय। अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत खीरखंड मीठा होकर रहना, क्योंकि तभी जाएंगे हम सचखंड में। कभी भी बाबा कहते लून पानी नहीं होना। सभी सब्जेक्ट पर हमको पूरा अटेंशन देना है, ज्ञान में, योग में, धारणा में, से पूरा अटेंशन देना।
सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत हमको मिली हुई है उस पर हमको चलना है और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनाना है। क्या कह रहे हैं हमारे प्रभु जी? सदगति के लिए बाप की जो हमको श्रेष्ठ मत मिलती है ना, उस पर ही चलना है और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का हमको सभी को रास्ता दिखाना है। बाबा की श्रेष्ठ मत सदगति के लिए चलेंगे तो सदगति हो जाएगी और सबको श्रेष्ठ मत तो सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत हमको मिलती है उस पर चलना है और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता सबको दिखाना है। सतगुरु जी का वरदान। हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। हम सभी प्रभु जी के साथ विश्व कल्याण के कार्य में शामिल हैं। तो हमको क्या करना पड़े? कैसे करेंगे हम विश्व का कल्याण? जब हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, जैसे भी हैं वो लोग, जब हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे तब हम जो है ना उनके प्रति कल्याणकारी सोच सकेंगे। हर आत्मा को हिम्मत, हर आत्मा को उल्लास, एंथुसियाज्म दिलाने वाले हम कौन बनना है? हमको रहम दिल विश्व कल्याणकारी भाव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना है। नहीं कहना है किसी को भी कि तुम कमजोर हो, क्योंकि हम फिर जब हम बोल रहे हैं ना कि तुम कमजोर हो तो हम किसको बोल रहे हैं? बॉडी को बोल रहे हैं। दैहिक दृष्टि है। आत्मा कमजोर नहीं है, ये प्रभु कहते हैं। आत्मा की जो ओरिजिनलिटी है वो सिर्फ दब गई है, उसके अंदर ही है, वो सिर्फ दब गई। तो फिर जब हम बोलते हैं कि तुम कमजोर आत्मा हो तो फिर हम गलत बोलते हैं ना, क्योंकि सोल तो शक्तिशाली है और उसकी जो ये क्वालिटी है वो अविनाशी है, वो कभी भी खत्म नहीं होती है। वो अंदर तो शक्तिशाली ही है, ऊपर से वो कमजोर हो गई है ना। तो उसको उसकी कमजोरी को तो दूर करना है। कैसे करेंगे? उसको उसकी ओरिजिनल स्वरूप में देखकर ही उसको शक्तिशाली बना सकते हैं। तो बाबा कहते तुम शक्तिशाली हो, हम बैठकर बोले तुम कमजोर हो, तो कर रहे हैं ना फिर गड़बड़ा। बेसमझ हो, नालायक हो, बेवकूफ हो, पागल हो, इस तरह के वर्ड्स बहुत कॉमन हो गए हैं आजकल दुनिया में। शरीर के माँ बाप जो कहते हैं वही तो बच्चे फिर सुनते हैं और करते हैं। इस बात से पेरेंट्स बिल्कुल अनजान हो गए हैं। वो सोचते हैं हम पेरेंट्स का दर्जा है, हम डांट सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं। इस बात से अनजान है कि एक रूह रूह से बात कर रही है। तो जो बच्चे हैं वो फिर थोड़ी सुनेंगे कभी भी आपकी। बहुत सारा वाचा पे हमको बहुत ध्यान रखना है। कोई भी सोल को बाबा कहते आप ये नहीं कह सकते हो कि तुम कमजोर हो, उसको ऐसे नहीं बोल सकते। तुम शक्तिशाली आत्मा हो, आप रहम दिल हो। बाबा कहते हैं आप विश्व कल्याणकारी हो। है ना? हमारे मीठे बाबा क्या बोल रहे हैं?
कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी भी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना है। आप रहमदिल हो, आप विश्व कल्याणकारी हो। तो ऐसे बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली शुभ। यू आर अ प्योर बीइंग, यू आर अ पावरफुल बीइंग, ऐसे ही बोलना है। उसके वर्तमान को नहीं देखना है, उसके जो ओरिजिनलिटी को है उसको देखना है। क्योंकि वर्तमान वो विस्मृति है। ओरिजिनल को देखकर बाबा हमको शक्तिशाली बना रहे हैं। हम आत्माओं की ओरिजिनलिटी को देखकर ही तो बाबा हमको रोज बोल रहे हैं कि तुम पवित्र आत्मा हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम होली हंस हो। हम क्या होली हंस थे क्या? अभी भी कितनी खामियां हैं हमारे अंदर, अभी तक मिठास नहीं आई है। लेकिन बाबा हमको रोज क्या बोलते? मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। क्योंकि बाबा कहते हैं यही एकमात्र युक्ति है पुनः आत्माओं को याद दिलाने की कि तुम वाकई मीठे हो, तुम्हारी ओरिजिनलिटी मीठी है। पवित्रता मिठास है ना। हमारे शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझते रहे कि तुम विश्व कल्याणकारी हो। बाप समान विश्व कल्याणकारी हैं तो हमको कैसा बनना है? क्षमाशील, रहमदिल, शुभ भावनाधारी, शुभकामनाधारी, ऐसे भी बनना है ना हमको बाप समान। तो पुनः बाबा हमको समझते रहे हैं आप रहमदिल हो, आप विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से हमेशा हर आत्मा के प्रति सिर्फ शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले बोल हमको नहीं बोलने, जिससे सोल मायूस हो जाए, दिल शिकस्त हो जाए, ऐसे बोल हमको नहीं बोलने। चाहे कोई कितना भी कमजोर क्यों न हो, उसे इशारा या शिक्षा भी अगर देनी हो तो पहले उसको समर्थ बनाओ, फिर उसको शिक्षा दो। नहीं तो पढ़ाते भी हैं, जब स्कूलों में पढ़ाते हैं तो टीचर क्या क्या बोल देती है आजकल तो बच्चों को। बाबा हमको क्यों बोलते हैं मनसा पर बहुत ध्यान रखो। सबसे पहले तो मनसा को बाबा कहते हैं आप निराकारी बनो, तभी तो हम पूर्वज बनकर पाठ बजाएंगे और तभी हम ओरिजिनल सोल को देखेंगे। क्योंकि देखना पड़ेगा हमको, इसके बिना तो स्वर्ग में नो एंट्री। और बाबा कोई हमको झूठ बोलने के लिए तो बोल ही नहीं रहे हैं ना, सबसे बड़ी बात है। बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, हम आत्माओं की जो हकीकत है, जो कभी भी मिट नहीं सकती है, वो हकीकत बता रहे हैं। अब उसी हकीकत से दूसरी सोल को देखना सिखा रहे हैं, ताकि हमारे अंदर का जो क्रिमिनल पना है ना, वो खत्म हो जाए। नहीं तो क्रिमिनल पना है। हम हैं बिंदियां, हम हैं परमधाम निवासी, हम हैं सतगुणी। यही रियलिटी है हमारी।
जिसको हमको अपने लिए भी एक्सेप्ट करना है, दूसरी सोल्स के लिए भी एक्सेप्ट करना है। खुद के लिए भी हमको दिल शिकस्त नहीं होना है। खुद के लिए भी बाबा हमको रोज बोलते हैं, अपने आप को बोलो, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मुझे किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। बाबा हमको भी बोल रहे हैं, तुम अपने लिए भी यही संकल्प करो। और जो हम भूल गए हैं, बाबा कहते उसी थॉट से आपको दूसरी वर्ल्ड की सोल्स को भी देखना है। रियलिटी देखने के लिए बोल रहे हैं भगवान हम आत्माओं को। तो हमारे तो मार्क्स बन रहे हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, ये हमारे मार्क्स बन रहे हैं। तो मनसा कैसे क्लीन होगी? मनसा हमारी तभी क्लीन होगी जब हम इसको निराकारी बना देंगे। कोई बॉडी नहीं, हाँ, कोई चाचा मामा काका नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बॉडी है ही नहीं, ऑल सोल्स, निराकारी मनसा। तब हमारी वाचा में, और हमारी वाचा में अहंकार ना हो। जब हम किसी सोल को ऐसा बोल देते हैं, तुम पागल हो, तुम बेवकूफ हो, तुम ना समझो, तुमको तो अक्ल ही नहीं है। घरों में ऐसे लोग कई बोल देते हैं, बच्चे सुन रहे होते हैं। क्या बोलेंगे वो बच्चे? बच्चों को नहीं, आपस में भी एक दूसरे को बोल देते हैं, तुम्हारा तो दिमाग ही नहीं है, तेरा तो दिमाग नहीं है, तेरा तो दिमाग नहीं है। ऐसे बोलते हैं कई सोल्स। क्या कर रहे हैं? बाबा कहते जिसको तुम बोलोगे ना ऐसे, वो तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। माना वो तुमने बोल दिया ना कि वो दिमाग नहीं है, तो वो दिमाग नहीं वाला ही काम करेगा, तुम्ही को झुलसना पड़ेगा। फिर सबसे बड़ी बात है कि छोटे शरीर में जो सोल्स होती हैं, वो सब सीख रही होती है, बड़ों से ही तो सीखती हैं वो। अंदर में सोचती भी होंगी। जैसे टीचर्स जो होती हैं स्कूल में, जब भी बच्चों को क्वाइट करवाती हैं, शोर मचाते होते हैं, तो जोर से चिल्लाकर बोलती है, कीप क्वाइट। बच्चे भी सोचते, बच्चे थोड़ी देर के लिए बाबा कहते दब जाते हैं। फिर वो वैसे ही हो जाते हैं। बाबा भी हमको यही समझ देते हैं कि तुम सेल्फ रिस्पेक्ट में रहो और दूसरी सोल्स को सेल्फ रिस्पेक्ट से देखो। उस समय तो समझ नहीं थी मुझे, अभी समझ आ रहे हैं कि शिव बाबा हमको यही सिखाते हैं, स्वमान में रहो और दूसरी सोल को भी स्वमान से देखो, तब हर बच्चा कहना मानेगा। नहीं तो धिक्कारे हुए होते हैं ये। किसी के घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, उनके साथ प्यार से ही हमको पेश आना पड़ेगा। जैसे ब्रह्मा जी बच्चों के साथ बच्चा बन जाते थे, यूथ के साथ यूथ बन जाते थे, वृद्ध के साथ वृद्ध बन जाते थे, बहुत अच्छे से हैंडल करते थे ब्रह्मा जी। तो अब हमको सबको अच्छा बनाना है, इसलिए हमको सबके लिए शुभ 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 ही बोलना है। कोई बुरा कर रहा है ना, उसको भी तो ठीक ही करना है, हमको सहयोग देना है ना। आत्मा आत्मा को सहयोग दे रही है, क्योंकि हम सभी बिगड़ गए हैं, हमको सबको पता चल गया कि हम भी बिगड़े थे, और द्वापर युग कलयुग तो हमारी वजह से बिगड़ा था। इसलिए हमको सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना है, उसको दिल से आत्मा रूप में देखना है, आत्मा के सेल्फ रिस्पेक्ट में देखना है। फिर देखो वो सोल कभी भी विरोध नहीं करेगी, बाबा कहते हैं। तो प्रभु जी हमको समझ दे रहे हैं कि वाणी तुम्हारी कैसी होनी चाहिए, जिसमें तुम सोल को एंथुजियाज्म में लाओ, उमंग उल्लास दिलाओ उसको। आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? तुमसे तो होगा नहीं, तुम तो किसी काम के नहीं हो। ये आम भाषा घरों में भी यूज हो रही है। इससे बनते हैं हमारे बंधन।
दिल शिकस्त बनाने वाले बोल मत बोलो, बाबा कहते हैं। चाहे कोई कितना भी कमजोर क्यों ना हो, उसे इशारा या शिक्षा भी अगर हमको देनी है तो पहले उसको समर्थ बनाओ। जैसे बाबा हमको समर्थ बनाते हैं, आते ही हमको बोलते हैं तुम पवित्र आत्मा हो, तुम समर्थ आत्मा हो, है ना। आते ही बोलते बाबा तुम परम पवित्र आत्मा हो, ऐसे बोलते संपूर्ण पवित्रता में। तुम होली हंस हो, तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, तुम विघ्न विनाशक हो, तुम विश्व का। हम होते हैं क्या? नहीं होते ना। बाबा बोल बोल कर हमको बनाते हैं, क्योंकि वो हमारी ओरिजिनलिटी को जानते हैं। अब हमको समझ मिल रही। अब जो बाबा बोलते हैं ना, सीजन की पहली मुरली थी, सर्व खजानों से अपने आप को संपन्न बनाओ, बालक सो मालिक बनो। तो जब हम खजाना ज्ञान मिल रहा है, तो ज्ञान मतलब क्या है? समझ। अब समझ मिली है कि सभी सतोगुणी आत्मा है। अब बाबा कहते समझ को यूज करो। जब मैं इस समझ को यूज करूंगी प्रैक्टिकल में सभी के साथ, तब मैं ज्ञान से माला माल हो जाऊंगी। प्रैक्टिकल में जब हम ज्ञान को यूज करेंगे, तब मेरा खजाना जमा हो रहा है। जमा करने का होमवर्क, इस बार होमवर्क ही होमवर्क है हमारे पास। एक ही साल है, अगला सीजन का भी डेट नहीं आया। खुदा जाने क्या क्या होने वाला है। लेकिन हमको ये समझना है हमारे लिए पुरुषार्थ का टाइम बहुत कम है। अब तो एक्सक्यूज ही नहीं है, गलती की एक्सक्यूज ही नहीं है कि हम गलत करें ना, उसका मार्जिन ही नहीं है। क्योंकि बाबा ने क्या बोला, इस एक वर्ष में पूरा करके बहुत काल का जमा करो। तो उसमें कितना दिन हमारा बीत गया, सेकंड महीना चल रहा है। तो आज समझ कर रखेंगे कि समर्थ बनाएंगे, आत्माओं को ना समर्थ बनाएंगे। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो, तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। अगर हमको शिक्षा भी देनी है तो पहले उसको हिम्मत धरनी तो तैयार करो। क्योंकि जो गलती करता है ना, वो तो पहले ही डरा हुआ होता है। जो कमजोर होता है वो तो पहले ही डरा होता है। बाबा कहते उसकी धरनी तो तैयार करो, पहले पहले उसको हिम्मत तो दिलाओ, उत्साह तो दिलाओ, फिर उसमें बीज डाल, फिर उसको शिक्षा दो। इसको ऐसे कर लेते ना तो ये चीज न टूटती। अब उससे टूटी, मेरे से भी तो टूट सकती थी ना, लेकिन हम लोग ये बात नहीं समझते हैं। बच्चे से टूटी तो सीधे जाएगी माँ, दो चार उसको लगा देगी और दो चार और बातें सुना देगी। ऐसे ही होता है ना। बचपन में बच्चे जो होते हैं बड़े फ्रेंडली होते हैं ना माँ बाप के साथ, हर बात आकर स्कूल की बताते हैं ना, फिर बड़े होकर भी वो बताते हैं आपको। लेकिन हम लोग बड़े होते ही उसके साथ तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये तो आपने गलत किया, वो किया, फिर वो बताना बंद कर देता है। फिर वो अपने दोस्तों को बताता है, हमसे दूर हो जाता है। क्यों? तो बाबा क्या बोलते हैं, वर्स से वर्स गलती, एकदम होपलेस केस, जिसमें बिल्कुल ही उम्मीद नहीं। बाबा कहते उस होपलेस केस को जिस दिन तुम ठीक कर दोगे, तब कहेंगे तुमने असली सेवा करी। ऐसे बाबा बोलते हैं। तो होपलेस केस मतलब जब इंसान सबसे गंदी गलती करता है, उस समय बाबा कहते वो सबसे ज्यादा प्यार का पात्र होता है। उसको उस समय प्यार चाहिए, लेकिन उस समय हम लोग रिजेक्ट कर जाते हैं। एक तो वैसे ही गलत करके उस आत्मा को गलती महसूस होती है, फिर हम लोग भी जब गलत बोलते हैं ना, वो फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं, हार जाते हैं, फिर वो और बैड बन जाते हैं। तो पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो, तो सहज हर बीज का फल उसमें से निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा जो है ना, वो तीव्र हो जाएगी, बहुत फास्ट हो जाएगी।
हमको विश्व कल्याणकारी बनना है। तो जब शुभ 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 बोलेंगे ना सभी के लिए, तब हम विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। मनसा में बाबा कहते निराकारी, वाचा में निरहंकारी, और कर्मणा में हमको निर्विकारी बनना है। बहुत प्योर बनना है हमको। तो बाबा कहते हर आत्मा को हिम्मत दिलाओ, हर आत्मा को उल्लास दिलाओ, हर आत्मा प्रति रहम दिल बनो, हर आत्मा प्रति विश्व कल्याणकारी बनो। सबको ऊपर उठाना है, नीचे नहीं गिराना है, बाबा कहते हैं, है ना? नहीं तो अक्सर क्या होता है, कोई गलत करता है ना, उसको फिर और नीचे गिराते हैं। स्कूलों में तो फिर टीचर्स एक ग्रुप बना लेती हैं, फिर उसको कितना बैड वाइब्स मिलता है। एक तो हो सकता है उसका घर का एनवायरनमेंट अच्छा ना हो, और ऊपर से टीचर्स बोले ये फेल होता है, ये बेकार है, ये है ना, ये तंग करता है। तो फिर सारी टीचर्स के वाइब्स प्लस उसकी क्लास में बेइज्जती, कितना हम कड़ा हिसाब किताब बना लेते हैं उस आत्मा के साथ। वो फिर अगर बिगड़ जाए आगे चलकर और उल्टे काम करे, सारा का सारा हिसाब किताब हम आत्माओं के साथ हो जाएगा। उसकी जो गलती होने का, गुमराह होने का जो होगा ना, वो सारा का सारा हमारे ऊपर आ जाएगा। तो हर आत्मा को हिम्मत, हर आत्मा को उल्लास दिलाने वाले हमको कैसा बनना है? बाप समान रहम दिल, बाप समान क्षमाशील, बाप समान शुभ भावना, शुभकामनाधारी, बाप समान परोपकारी, है ना? परोपकारी, जब जो भी हमारे साथ बैड करते हैं उनके साथ भी अच्छा, तब हम कहलाएंगे विश्व कल्याणकारी। स्लोगन, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। एक प्रभु जी ही हमको भरपूर कर सकते हैं। हाँ, तो क्या करना है? बाबा का कहना मानते जाओ, उनसे दुआएं लेते जाओ, भरपूर होते जाओ। कहना मानेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो बाबा की दुआएं हमको मिलेंगी। फिर है अव्यक्त इशारे। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आजकल बाबा ने नया टॉपिक सिखा रहे हैं ना आप लोग को। सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्म योगी आत्मा अनुभव करो। कर्म कर रहे हैं, बाबा की यादों में रहना है। तो सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्म योगी आत्मा अनुभव करो। कोई भी कर्म करते हुए याद भूल नहीं सकती है। कर्म योगी जो होता है ना, वो कोई भी कर्म करेगा उसको याद नहीं भूल सकती है। कर्म और योग ये दोनों कंबाइंड हो जाने चाहिए। जैसे कोई जुड़ी हुई चीज को अलग नहीं कर सकते हैं, ऐसे कर्मयोगी बनो। बाबा कहते हैं कोई चीज जुड़ जाती है, उसको हम अलग नहीं कर पाते हैं ना, ऐसे हमको कंबाइंड होना है बाबा के साथ। कर्म कर रहे हैं, कर्म करते हुए बाबा की याद में इस कदर होना है कि कर्म और योग अलग ही न हो कभी। ऐसा कर्म योगी बनने की समझ दे रहे। फिर हम कभी भारी नहीं होंगे और कभी हार नहीं खाएंगे, कभी गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो गलती करना अलाउड नहीं है ना। तो इसलिए बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि कंबाइंड रूप की स्मृति रखो, इससे आप सदा विजयी बन जाएंगे। हर कर्म करते हुए अपने को कर्म योगी आत्मा अनुभव करो। कोई भी कर्म करते हुए याद भूल नहीं सकती है। कर्म और योग दोनों हमारे कंबाइंड हो जाने चाहिए। जैसे कोई जुड़ी हुई चीज को अलग नहीं कर सकते हैं, ऐसा वाला हमको कर्म योगी बनना है। मीठे मीठे परमात्मा की मीठी मीठी शिक्षाओं के लिए
मीठा मीठा सा धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, सारे ग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी 16,133 करोड़ आत्माओं में आत्माएं हैं सबका धन्यवाद। 5 तत्वों का धन्यवाद करेंगे, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सबका धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। अविनाशी खजानों का धन्यवाद, अनमोल संगमियों के पल पल का धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का सभी आत्माओं की तरफ से हम लोग धन्यवाद करेंगे। जो द्वापर युग कलयुग की सोल्स हैं, यूज कर रही हैं लेकिन उनको मालूम नहीं है, हमको प्रभु जी ने समझ दी है, तो अब हम उनकी तरफ से भी सृष्टि का धन्यवाद करेंगे। जो मेहमान नवाजी वो करती है, हम आत्माओं को सब कुछ देती है, रहने का हक दे रही है, नहीं तो उठा के फेंक दे, तो इसके लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।